लुकिज्म वेट लुकिज्म तो कट अप कर लिया हमने, सो नाउ इट्स टाइम फॉर मैनेजर कैम्प। वैसे तो तुम मेरे सब लोगों को पता होगा ये चीज, पर जिन लोगों को नहीं पता, लुकिज्म का तो टॉम लिया, उसकी जो कंपनी है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, उसमें जो लौंडा ना मैनेजर किम, उनकी अलग से एक मानवा भी है, और अब हम वही शुरू करने वाले हैं संडेज को, बिकॉज लुकिज्म का तो हमने कट अप कर लिया है और हर वीक चैप्टर आएगा, आप उन्हें आया कवर करने। अब संडे को मैं छोड़ तो सकते ना, संडे को मैनेजर किम। नाउ मैनेजर किम भी एक ऑन गोइंग मानवा है और करंटली कुछ 200 चैप्टर के आसपास है। शुरू करते हैं विद चैप्टर 1, जहां हम देखते हैं मैनेजर किम अपने घुटनों के बल बैठे हैं और उनकी बेटी उन पे चिल्ला रही है कि आप में प्राइड नहीं है क्या? मैंने आपको बोला, उससे पहले मेरे को हिट कर रहा था। और मैनेजर किम जमीन में सामने बैठे हुए हैं, वो लेडी चिल्ला रहे, तूने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाया क्या? एक कमेटी फॉर्म हो रही, पता ना चाहिए स्कूल में कितना वायलेंस होता है, और जैसे तेरी बेटी है उसको सोसाइटी में एंटर होने की परमिशन भी नहीं होनी चाहिए। मैनेजर किम के साइड में एक टीचर खड़ा होता है जो बोलता है, देखो भाई तीसरी बार हुआ है कि आपकी बेटी उससे भिड़ गई है, और साफ देख के लग रहा है उसे काफी चोट लगी है। आई मीन गाल पे एक निशान ही है बस। और पता लगता है मैनेजर किम की जो बेटी है उसका नाम है मिंजी, और जिससे वो भिड़ी है उसका नाम है हैरी। देखो सीनियर स्कूल में लड़ाई हुई होगी मैनेजर किम की बेटी और किसी और लड़की की, और अभी मैनेजर किम माफी मांग रहे हैं बिकॉज सामने वाली पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हमें पता लगता है वो हैरी का बाप पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर भी है, और उसकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है बहुत बड़ी। टीचर बोलता है अगर तुम मेट्रो एस्केलेट करोगे तुम्हारे नुकसान होएगा ना। आगे जो मैनेजर किम करने वाले हैं वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें भी शर्म आ रही होती है, पर वो स्टिल माफी मांगते हैं। बोलते हैं मैं एक सिंगल फादर, मैं तो कुछ सिखा नहीं पाया इसको, और अभी उनकी बेटी मिंजी रो रही है क्या मत बोल लो ये सब, और देख के लग रहा है वो ज्यादा पिटी है। खैर मैनेजर किम आगे बोलते हैं लड़की का बाप दूसरे लड़की के बाप से माफी मांग रहे हैं, इसे माफ कर दो। जो चीज उनकी बेटी नहीं चाहती थी वो हो गया। मैनेजर किम गॉट हिज प्राइड, बट बच्चों के लिए झुकना पड़ता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं, उनकी बेटी उनसे काफी आगे जा रही है और ये लोग बस चले जा रहे हैं विदाउट एनी कन्वर्सेशन। तो कुछ बात करने के लिए मैनेजर किम बोलते हैं तुम्हें कुछ खाना है? शी स्ट्रेट अप सेज नहीं, और उसके बाद वो बहुत सुनाते हैं मैनेजर किम को कि ना ही मुझे खाना, ना ही मुझे स्कूल जाना, और ना ही मुझे आपके ऐसे फट्टू बाप चाहिए। आपकी दिक्कत क्या है? आप कुछ कर क्यों नहीं सकते हो? मेरी क्लास में हर किसी का बाप आइदर बहुत पावरफुल बंदा है पॉलिटिक्स में या चेयरमैन है कहीं ना कहीं का, और आप एक नॉर्मल जॉब करते हो। देखो बच्चे सुना देते हैं माँ बाप को, पर इसका आगे जो वो बोलती है, शी सेज आपने मुझे पैदा भी क्यों करा अगर आप मुझे पाल ही नहीं सकते हो तो, और हमें ऐसी साउथ कोरिया जैसी जगह में रहते भी क्यों हैं? अगर हमें ऐसे रहना था तो आपने मुझे जिंदगी ही क्यों दी? आपके जैसा इंसान हु इज सो इनकॉम्पिटेंट शुडंट हैव मी। ये कुछ ज्यादा कठोर वचन थे, और मैनेजर किम बस सुनते हैं, वो कुछ बोलते नहीं। उनकी बेटी सब बोल के यहाँ से जा रहे होते हैं, मैनेजर लोग ट्राई करते हैं, पर वो बोलती है मैं जा रही हूँ मेरे पीछे मत आना, और आज की रात में अपने दोस्त के यहाँ बिताऊंगी। ये बोल के वो चले जाते हैं, मैनेजर किम उधर ही खड़े रह जाते हैं बस। देखो हमें पता है मैनेजर किम के बारे में वो क्या चीज है, बट शायद से वो अपने एजेंडा रिवील नहीं करना चाहते। कैसे पता मैनेजर किम की बेटी मिंजी पे आते हैं, जो अपने दोस्त से घरने पर जिससे लड़ाई होती है उसे वापस लड़ने चली गई। पहले हैरी चाटाते मारते हैं मिंजी को, और फिर मिंजी भी इसके बाल पकड़ के, और यहाँ बिल्लियों की लड़ाई शुरू हो जाती है। आसपास वालों ने मजे लेकर करे ओ कैट फाइट। इनकी लड़ाई के बीच एक लौंडा आके मिंजी के लात दे मारता है, बोलता साले तूने मेरी बंदी पर हाथ कैसे उठाया? ये है कोई के क्रू का मिन हो सियोंग, द ओनली सियोंग आई नो इज जोहान। ऑल्सो यार इसकी बंदी नहीं है, क्रश है इसकी। आई मीन लड़की बचाओ और लड़की तुम्हारी, ये इसका है टट्टी बॉलीवुड ने हमें। एनीवेज अभी हैरी भी शुरू हो जाती है, तो बोलती है हाँ पीट साड़ी को ना ऐसा कोई कनेक्शन है, ऐसा कोई दोस्त है। देखो पहले लड़ाई होने के बाद भी मिंजी वापस से भिड़ने आई इस पे, तो ये चीज तो समझ गए तुम लोग। लाली चुप तो नहीं बैठती, ऑल्दो उसे पता है वो पिट सकती है, बट तब भी वो बोलती है कि तुम सब घटिया लोग हो, ऑल यू गाइस आर क्रिंज। ये बात सुन के मिनो गुस्सा आता है, वो मिंजी के बाल पकड़ता है और चांटे बजा देता है। भाई आसपास वाले लौंडे डर चुके हैं, वो कह रहा है भाई रुक जा मर मुरा जाएगी वो लाली ना। इतना काफी नहीं था, जो हैरी पत्थर लेके आते और मिंजी के सर में दे मारती है, और ये कुछ ज्यादा हो गया। एक तो से लगा मिंजी का सर फूट गया, उसे खून आ रहा होता है, और उसके पैर पे मिनो का पैर लगता है, वैसे डिसबैलेंस होकर उसका सर एक और पत्थर में आके लग जाता है, और यहाँ पूरा खून हो जाता है सीन। मिंजी इतना ब्लीड करती है, लोगों को लग रहा होता है वो मर चुकी है, कोई तो पुलिस को फोन करने वाला होता है, पर तभी मिनो से रोकता है, बोला तुम लोग पागल हो क्या? यहाँ पे जो कांड हुआ है उसके अंदर तुम भी इन्वॉल्व हो, अगर मैं पकड़ाऊंगा तुम अभी नाम ले दूंगा, तो समझदारी दिखाओ और फटाक से निकलो यहाँ से। बाकी से संभालना है वो मैं देखता हूँ। मैं क्रू के हेड से बातचीत करता हूँ, मेरी हेल्प ना करे क्योंकि मैं नंबर से ट्राई करता हूँ ना। वो किसी क्रू के बंदे को फोन लाता है, और तब मिंजी देखते हैं, एंड यार गर्ल इज नॉट इन अ गुड स्टेट एट ऑल। खैर जो क्रू का हेड है बोलता है मैं हेल्प करने वाला तुम्हारी। तभी हैरी फोन छीनते हैं और बोलते हैं मैं बात कर रही हूँ डॉटर ऑफ गैंग चंजू, जुयोंग कंस्ट्रक्शन की चेयरमैन की बेटी हूँ मैं, और मैं तुम लोगों की हेल्प चाहिए ना। क्या वो क्रू वाले हेल्प करेंगे नहीं करेंगे बाद में जानने के। आते हैं मैनेजर किम पे, जो अकेले डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना खाना खाने वाले हैं। फराह खान से पहले घड़ी में देते हैं, देखते हैं काफी लेट हो चुका है, और बोलते हैं बहुत लेट हो चुका अब तक आई नहीं है वो ना। तब सीन होता है, हम आते हैं हैरी और वो लौंडे लपाटों पे जो भी कार में बैठे हुए हैं, और इस बंदे को फोन लाया था, ये है वो क्रू का हेड, जो बोल रहा होता है वैसे मुझे जो इन्वॉल्व नहीं होता, बट तुम मिस्टर जू की बेटी है इसलिए मैं आया हूँ उधर बस तेरी हेल्प करने। हैरी आज की तुम काम निपटा दोगे ना, जो बॉडी
बॉडी है, डेड बॉडी, उसको तुम ठिकाने लगा दोगे ना? एंड ही सेज अरे बिल्कुल चिंता मत करो, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम भेजे इसको जापान और वो लोग इसको ऐसा गायब कर देंगे, इसको ट्रेस ही नहीं कर पाया कोई भी। क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी को? कंप्रेशन टेक्निक। इसका उन्होंने बोला बॉस इट्स कंप्रेशन टेक्निक। खैर जो भी इनकी बात से ये पता लगता है दैट मैनेजर किम्स डॉटर इज डेड। हम देखते हैं वो डिग्गी में पड़ी हुई है और अब लोग ये बात कर रहे हैं कि बॉडी को निपटा दें, चिंता मत करो, और जो बिल है वो तेरे बाप को भेज देंगे, वो संभाल लेगा, है ना। पर आता भी हम देखते हैं मिंजी का हाथ हिलता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी इज अलाइव। तभी सीन हम देखते हैं अब तक 3 बज चुका है, मैनेजर किम डाइनिंग टेबल पे सो गए थे, उन्हें एकदम से आंख खुलते हुए देता है भाई 3 बज चुके हो रहा था, मेरी बेटी वापस आए नहीं है। तो सुबह सूट बूट पहन के वो निकलता है अपनी बेटी की तलाश में, और उसी का पोस्ट जहाँ पे कल रात को मिंजी और हैरी की लड़ाई हुई थी। हम देखते हैं वहां पे काफी सारा खून गिरा हुआ है और ऐसी पार्टनर में से किसी ने ड्रैग करा है बॉडी को। मैनेजर किम भी वो सब देखते हैं और उनकी नजर पड़ती है एक हेयर बैंड पे, और वो पहचान लेते हैं ये हैरी का हेयर बैंड है। वो थोड़ा सस्पिशियस होता है, तभी वो फोन मिलाते हैं उस लड़की को जिसको मिंजी ने बोला कि मैं उसे घर रुकने वाली हूँ, और उससे पता लगता है कि मिंजी उससे घर है ही नहीं। मैनेजर किम फोन बंद करते हैं और वो समझ आते हैं उनकी बेटी खतरे में है। और जरा तुम ये पैनल देखो, डैम। इसके बाद सीन होता है, हम आते हैं हैरी और उसे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पे, जो भी खुद को तसल्ली देने के लिए ऐसा बोल रहा है कि सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, उसका बाप तो वैसे कुछ कर नहीं सकता है ऑल दैट। तभी उसका बाप एक्चुअली उनके पीछे आता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ पूछना तुमसे, मैं मिंजी का बाप हूं और मैं उसको ढूंढने का ट्राई करूं पर मुझे मिल नहीं रही है वो। मीनो मैनेजर किम की कॉलर पकड़ता और उन्हें मुक्का दे मारने वाला होता है और बोलता था बुड्ढे तो पागल डरा दे मेरे को, पर वो देखता है उसकी बंदी फटी हुई है अभी, तो थोड़ा शांत होता है, बोलता है हम नहीं जानते किसी मिंजी पिंजी को, बट हाँ मैनेजर किम गॉट सम प्रूफ। बोलते हैं बेटा ये तुम्हारा ही है ना, मुझे उधर पड़ा मिला जहाँ बड़ा खून खराब बता, तुम्हारा ही है ना ये। मीनो ये बात सुनने समझ जाता है कि भाई ये हमारी लंका लगा सकता है, तो मैनेजर किम धमका के बोलता है कि यहाँ से चले जाओ अंकल और आपको कुछ नहीं करेंगे हम, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रखा है, मैं प्यार से बोल रहा हूँ निकलो यहाँ से। नाउ मीनू की जो बातें थी उससे मैनेजर किम की थोड़ी खिसकनी शुरू हो जाती है, और तभी मैनेजर किम में फ्लैशबैक देखते हैं, कुछ आर्मी के लोग बोल रहे हैं उन्हें जाने दो, सार्जेंट किम ऐसा मत करो, मैं आपको बोल रहा हूँ रुक जाओ, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपकी सिचुएशन और बदतर से बदतर होती जाएगी। हम देखते हैं हमारे मैनेजर किम जिन्होंने किसी बंदे के सर पे बंदूक टांगी हुई है और उसके गले में नाइफ भी है, और कुछ आर्मी के लौंडों को सुला रखा है आसपास, और अभी वो बोल रहे हैं तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेट मी गो, डिस्चार्ज मी राइट नाउ। उन्होंने मोस्ट पहले किसी सीनियर को दबोचा हुआ है अभी, और वो कह रहा भाई शांत हो जाओ प्लीज, सार्जेंट स्टैंड डाउन, तुमने उस लड़के के साथ एक रात बिताई है बस, तुम्हें कैसे बात, तुम्हारा बच्चा है वो। मैनेजर किम के सामने जो आर्मी का बंदा है वो बोल रहा था आप रुक जाओ प्लीज, पर तभी गोली चल जाती है जो एक वार्निंग शॉट था बस, पर उसी वार्निंग शॉट से सीना के फट जाते, साला पैंट में मुंह देता है, वो बोलता है छोड़ दो भाई डिस्चार्ज करो, बंदे को पागल है साला है, अगर किसके हम सबको मार डाले गए। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और इससे हम कुछ तो चीजों समझ गए हैं कि मैनेजर किम थोड़ा ट्विस्ट टाइप का बंदा है, इज लाइक जो मेरी मर्जी होगी मैं तो करूंगा। और मिंजी का भी क्या सीन है, क्या उनको पक्का नहीं पता कि मिंजी उनकी बेटी है नहीं है, खैर हमें आगे पता लगेगा। अभी मैनेजर किम थोड़ा टफ एक्ट कर रहे होते हैं, लाइक ही इज टफ, तो क्या करे वो बंदा, तो मीनू ने डराने के लिए अपनी शर्ट उतारता है, पता नहीं क्यों अपना मोटा बदन दिखा रहा है उनको, टैटू तो डराने ट्राई कर रहा है, और देख नहीं रहोगे अंकल कितना तगड़ा हूं मैं, और तुम्हारे क्या हाल है, अपनी शर्ट हटाओ ना। मैनेजर किम बोलते हैं बच्चे ध्यान से, अब मैनेजर किम की इस वार्निंग को मीनू सीरियसली नहीं लेता, वो खुद ही मैनेजर किम की शर्ट ही फाड़ देता है, वो बोलता है तू है कौन बुड्ढे, तुझे लड़ना आता भी है ना। उसने क्या देखा हमें वो नहीं पता, पर हम उसका और हैरी का रिएक्शन देखते हैं, बोथ आर कंप्लीटली स्टन्ड। क्या मैनेजर किम ने कपड़ों के नीचे मेड कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, उन्होंने कुछ पहना हुआ बाद में पता लगेगा, पर वापस उनके पुराने फ्लैशबैक में आते हैं, जो सामने जो बंदा बोल रहा था नहीं हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं ये सीक्रेट है पूरी दुनिया के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और हैरी और मीनू ने कुछ ये देखा था, पर व्हाट द हेल इज दिस बॉडी, इतने सारे वेन्स, इतना कट्स, इतने सारे बुलेट के मार्क, हाउ इज दिस डूड स्टिल अलाइव। ना वो जो बंदा था जो बोल रहा था मैं आपको नहीं छोड़ सकते, हमें उसे पता लगता कि मैनेजर किम एक्चुअली क्या चीज है, उन्होंने क्या करा है पास्ट में। वो बोलता है आपको हमारे हर एक मिशन के बारे में बता जो हमने अब तक कैरी आउट करा है। 17 बार हम नॉर्थ कोरिया में घुसे हैं, 5 बार हमने डबल एजेंट मिशन करा है साउथ कोरिया के अंदर ही, 2 बार जेल से एस्केप करा है हमने, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर, जिस वजह से आप मोस्ट वांटेड हो नॉर्थ कोरिया के अंदर, आपके सर पे बाउंटी है। चाइना और रशिया के अंदर स्पेशल फोर्स है जो आपको रोकने के लिए बनाई गई है। क्या आप हमें पक्का बता सकते हो कि आप बाहर जाके दिक्कतें क्रिएट नहीं करोगे, तो इस वजह चलते हम आपको वहां से नहीं जाने दे सकते हैं। योर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ कॉम्प्रोमाइजेस फॉरेन अफेयर्स। भाई पहले चैप्टर में जो इंट्रो है मैनेजर किम का, हाउ बैड एज दैट इज। खैर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और जो मीनू है मैनेजर किम 2-3 मूव्स में इसको उड़ा देते हैं, सर के बल जमीन में गिरने वाला होता है, पर मैनेजर किम इसके सर को पकड़ लेते हैं अपने पैरों से और बोलते हैं मैं सवाल पूछने वाला हूं तुझसे एक, मेरे
मेरी बेटी कहाँ है? जस्ट इमेजिन, अभी करंट लुकिज्म के अंदर कोई मिंजी के कुछ बुरी हरकत कर दे, भाई ये इंसान उसके फाड़ डालेगा। खैर मैनेजर किम ने भी जो पूछा कि मेरी बेटी का है, मीनू को जवाब नहीं देता, तो मैनेजर किम मुझे थोड़ा सा बस हल्का सा टॉर्चर करते हैं। तुम्हें उनकी स्ट्रिंग्स वगैरह याद ही होंगी, तो वो निकाल लेते हैं और चोक करना शुरू हो जाते हैं। जैसा देख के हैरी तो बेहोशी हो जाती है, सेंसिटिव बिच। पर दूसरी साइड मीनू मुंह खोल देता है अपना और वो बोलता है राइट लेफ्ट। मैं जब कार में था मुझे यही याद है, बस वो कहाँ ले गए तेरी बेटी को मुझे ये नहीं पता। ओके होल्ड अप, आई जस्ट सॉ दैट इज नॉट मैनेजर किम स्ट्रिंग्स। वो जो लड़की हैरी है उसी के जो बालों में था हेयर स्ट्रिंग, वो यूज कर रहा है मैनेजर किम। दिस डूड नो हाउ टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू ए वेपन। खैर आगे मैनेजर किम बोलते तो कांटेक्ट कैसे कर सकता हूं मैं, और ये बोलता है नहीं कर सकते हो बिकॉज वो पॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जब वो चाहता है तब वो हमें कांटेक्ट कर पाता है, हम मुझे नहीं कर पाते कांटेक्ट। इसको पता है ये मर सकता है अभी, और अभी बकवास कर रहा है। लाइक लुक एट दैट डूड, ही विल बर्न हेल फॉर हिज डॉटर। जैसे मैनेजर किम को सैटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा है, उनका पबी खोदते जा रहा है। आखिर में उस बंदे से पूछते हैं तो एक क्रू का हेड कहाँ मिलेगा मेरे को। तभी सीन होता है, हमें घर पे आते हैं, जब एक बंदा माफी मांग रहा होता है किसी से, बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होएगा। और वो माफी मांग रहा है के क्रू के हेड को, जो है मिन चियोल हो। मिन चियोल इस बंदे के बाल पकड़ता है, बोलता है मैं मजाक चल रहा क्या, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, और कॉन्ट्रैक्ट मजाक नहीं था कोई, पता ना उसमें क्या लिखा था, अगर तू टाइम रहते लोन नहीं चुका पाया तो मैं लोन रीपे करूंगा तेरी बेटी का इस्तेमाल करके। और ये बात बोलते हैं इसकी बेटी ये लोग यहाँ पे ले आते हैं। जो भी बंदा उसकी बेटी रोते हुए डैड बोल रही होती है, लाइक शी गॉट ड्रैग्ड इनटू समथिंग, मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बट चलो उसके बाप की गलती है। और इसका बाप कितना घटिया इंसान है, ये नहीं बोल रहा कि मेरी बेटी को इन्वॉल्व मत करो, बोल रहा है मेरी बेटी को ले आए इधर, वो तो बस एक स्टूडेंट है। ब्रो कम ऑन। पर आई मीन चलो इसकी बात चांटे पे चांटे बता देता है, वो स्टूडेंट है तो क्या हुआ, उसके ऑर्गन निकाल के बेच देंगे हम, खत्म बात। और अगर तू ये नहीं जाता तो तेरे ऑर्गन निकाल लेते हम, क्यों? इस बात पे ये बाप कुछ जवाब नहीं देता, मतलब ही डोंट वांट कि ये बंदे से ऑर्गन निकाल ले, इसकी बेटी के निकालने वो चलेगा। खैर इसके बाद ये बोलते हैं इसकी बेटी को लेके जाओ और तू साढ़े देख हम क्या करने वाले तेरी बेटी के साथ। सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर क्या सब हो रहा है ये। खैर बेटी पागल उधर रो रही होती है कि डैड मुझे बचाओ, और उसका बाप मुंह मोड़ लेता है। तभी मिनचो जो उसके बाप का मुंह वापस बेटी तरफ करता है, बोलता है देख साले देख तेरी वजह तेरी बेटा क्या हाल होने वाला है। ये जिंक फ्रीक से बेकार बाप अपनी बेटी को देखता है, तो फ्री करने ट्राई कर रहे पर नहीं हो पा रही, और इसका बाप ऑफ कोर्स जब नहीं देख सकता वो मुंह मोड़ लेता है। दो साइड उसकी बेटी रो रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है डैड हेल्प मी। और तभी सर की घंटी बज चढ़ देते हैं, मैनेजर किम इधर पहुंच चुका है ना, उनकी बेटी इधर नहीं है पर किसी और की बेटी खतरे में, तो पहुंच गया लौंडा। घंटी बजते में जो अपने लौंडा बोलता हमने कुछ मंगाया था, तो लौंडा बोलता है हाँ कुछ खाने को मंगाया था पर अभी तो नहीं आया डिलीवरी वाला। मैं जो अपने लौंडा बोलता है जा बाहर जा, अगर डिलीवरी वाला नहीं है तो यहाँ से निकाल दे उसको। तो बंदा बाहर जाता है यही करने, पर फ्रंट डोर के बंद होने की आवाज आती है, नहीं रियलाइज फ्रंट डोर लॉक ही नहीं कर रहा था। वहाँ पहुंच देता है, वहाँ पे कोई ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो बोलता साले तू कौन है, बाहर निकल यहाँ से। इसके ये बोलते ही अंदर जो सारे लौंडे हैं मिंची और वो लड़की वगैरह, उन्हें बाहर बस किसी बंदे कुटने की आवाज आती है, लात और घुसंड की। और फिर धीरे धीरे कोई दरवाजे के पास आ रहा होता है। मिंचो अपने बंदे को इशारे देके बोलता है कि जा बेसबॉल का बल्ला उठा और जो भी सर में दे मारी हो। जब दरवाजा खुलता है वो बंदा बेसबॉल के बैट को स्विंग करता है और बल्ला लगता है इनके बंदे के। मैनेजर किम उसका सर आगे ले आते हैं और जो मोटा उसके चिन पे 2-3 चांटे बजा देते हैं, फिर अपने रोप निकालते हैं, इसके पैर में बांधते हैं और इसको ऊपर टांग देते हैं। ये इतनी फास्ट हुई होती है, भी यकीन नहीं कर रहा होता, कहता ओ भाई ये क्या था। वो लड़के इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, वो भी काफी इंप्रेस हो चुके मैनेजर किम से। पर हाँ मैनेजर किम इधर अपनी बेटी को ढूंढने आया, तो बोलते हैं मिंजी कहाँ पे है, कहता कौन मिंजी। तो मैनेजर किम इसकी रस्सी और टाइट कर देते हैं और ये बेचारा रोना शुरू होता है कि और टाइट मत करो मेरे पैर कट जाएंगे भाई, बड़े भाई मेरी हेल्प करो। उसका बड़ा भाई वो तो विंडो तो कूद के भागता है यहाँ से, और तो मैनेजर किम फटाक से पकड़ने ट्राई करता है, बट वो और से जम करके यहाँ से एस्केप कर जाता है। यहाँ से भागते हुए बोल रहा होता कि वो पुलिस थी, उन्हें पता लगा हमारे बारे में, किसने हमारी लोकेशन लीक करी है। भागते भागते सोचता कि मैं क्या करूँ अब, और थोड़ा आगे जाते ही इसका पैर की चीज में अटकता है और गिर जाता है मुंह के बल। बेचारे नाक फूट जाते हैं, बोलते यहाँ पे वायर कितने लगाई है। वेल यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी वायर्स हैं, और तुम्हें पता है किसने करा है ये। लुकिज्म हंट फॉर होशल आंख हुई थी, हमने तब ये चीज देखी थी। मैनेजर किम करते हैं हरकतें, ये बंदा भी स्ट्रिंग से देख रहा है, इसे पता नहीं इसके पीछे इसकी मौत खड़ी हुई है, और इससे पहले कुछ बोल पाए मैनेजर किम इसको दबोच लेते हैं, इसके मुंह पे मास्क पहनाते हैं और फिर जो पिटाई करते हैं इसकी, देयर आर ओनली ब्लैक पैनल्स है जहां में बस चांटे और घुसंडी सुनाई दे रहे हैं। और मैं बोल रहा है मुझे नहीं पता, मुझे सही में नहीं पता यार। मैनेजर किम ने इसको इतना मारा है जो इसको पन्नी पहना रखे, वहां से भी खून निकल रहा है। भाई मैनेजर किम सीरियस हो चुका है, कह रहे बेटी बताओ कहाँ है मेरी। आगे फिर बोलता है भाई मुझे नहीं पता कहाँ पे है वो, हमें मैसेज आता है टेलीग्राम के ऊपर, पता लगता है मैं चीजों के बारे में। मैनेजर किम से क्या चीज है ये। मैनेजर किम कम ऑन डोंट बी अ बूमर, मुझे लगा उन्हें पता होगा बट ही डजंट नो अबाउट टेलीग्राम। आई मीन श्योर ही डोंट नीड टू वॉच स्टफ इन 4K। खैर बताते हैं वहां पे हमारा ग्रुप और वहां पे हमारी बातचीत होती है, तो मैनेजर किम के ऊपर जो पन्नी चढ़ा रखे वो बैठा देते हैं और मार के बेचारे को सुझा ही दिया, जरा तुम इसकी आंखें देखो और बताओ मुझे क्या तुम्हें कुछ और माइंड में नहीं आ रहा है। देख रहे हो तुम लोग, हम साथ में नर्क चलेंगे। कह रहे बताते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप चैट है, वो लोग मुझे इन्वाइट कर तभी मैं बात कर पाता हूँ, और बात खत्म होती है ग्रुप
ग्रुप चैट डिलीट हो जाता है। देन मैनेजर किम आस्क्स तूने पहले कैसे कम्युनिकेट करता उन लोगों के साथ, और ये बताता है उस टाइम पे इससे पहले मैसेज से पूछा था कि मैं कॉलर आपसे बात कर लूं, और ये वही सोने के दांत वाला जो मेन हेड है इस क्रू का, जिसके पास मिंजी है, वो बोलता है क्या उसकी बेटी को मेरी मदद चाहिए? अबे बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। इसके बाद बताते मैनेजर किम इसका हाथ मरोड़ देते हैं, मतलब शोल्डर डिसलोकेट करने वाले हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज मैनेजर किम इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। उनको जानना है कि उनकी बेटी कहां पे, ये बता दो उनको। उनको ये नहीं सुनना कि ए से बी जाओ, बी से सी जाओ। और अब इसका हाथ मोड़ते बेचारा रोना शुरू हो जाता है कि मेरा हाथ टूट जाएगा, ऐसा मत करो, मैं बता रहा हूं मुझे ज्यादा नहीं पता है, और क्या चीजें साउथ कोरिया में अलाउड भी है, साले मैं तेरे को सू कर दूंगा। हाथ मरोड़ना कहां अलाउड नहीं है। इस बात मैनेजर किम बोलते हैं अच्छा, और तुम जो लोग ये सब कर रहे हो ये अलाउड है साउथ कोरिया के अंदर? जैसे ही वो बोलते हैं उसके अगले पल ही इसका हाथ तोड़ देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली शोल्डर डिसलोकेट कर रहा है, और पाउडर चिल्लाना शुरू होता है कि तूने सही में तोड़ दिया, तू पागल हो चुका है क्या? वेल डू मैनेजर किम केयर, ही डज नॉट। वो कहता है मेरे सवाल का जवाब दे बस तू, और ये फिर वो नहीं करता। ये कहता साले तेरे में तो कॉन्फिडेंस कहां से है, तेरे को लॉस के बारे में नहीं पता क्या? तूने लॉ ब्रेक करा है और तुम्हें पता है मैं तो माइनर हूं एक। वही सारी बकवास जो हम लुकिज्म में सुनते हैं कि लॉस माइनस को डिफेंड करते हैं ऑल दैट, बट अगेन मैनेजर किम डज नॉट केयर। वो इसके मुंह पे लाते मारते हैं, बेचारे टुट्टू नाक फिर तोड़ दी, और अभी यही बोल रहा है तू लॉ से नहीं बच पाएगा, यू गोना बी बिहाइंड द बार्स एंड ऑल दैट। मैनेजर किम इसे घंटा नहीं सुनते, वो अपना सूटकेस खोलते सारे पेपर वगैरह फेंकते हैं, और हम देखते हैं पेपरों के नीचे तो उनकी बंदूक है। वो अपने बंदूक निकालते साथ में साइलेंसर भी, और बोलते हैं वो बच्चे इनके माँ बाप ने होते हैं उनको हम ऑर्फन बोलते हैं। वो औरत जो अपने हस्बैंड खो देते हैं उसको हम विडो बोलते हैं। ये बोलते वो गन में मैग डाल देते हैं और गन को रीलोड भी कर लेते हैं। मैनेजर किम अब तो अपा खो दिया है भाई। कर आगे बोलता है पर तुझे पता है वो पेरेंट जो अपना बच्चा खो दे उनके लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज दे बिकम सो मिजरेबल। उन्होंने अपने बच्चे खो दिया, उनके पास अब कुछ खोने को बचा ही नहीं है, और तू कह रहा है लॉस माइनस को बचाते हैं। ये बात बोलते मैनेजर किम अपनी गन इसके गोटो में एम करते हैं और बोलते हैं अगर लॉस माइनर को बचाते हैं तो मैं एक लॉलेस मिडिल एज्ड मैन हूं। तू लॉस की बात कर रहा है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट लॉस। तू और तेरे लॉस दोनों गांड मारा। नाउ आई डोंट इवन वांट यू टू गाइस इमेजिन दिस, बट तुम्हारे गोटो पे किसी ने गोली तानी हुई है भाई, जो पता है मुझे मैं सब बता दूंगा। हाँ ये चीजें बंदे फट जाती है, पहले तो यकीन नहीं होता कि असली गन है, पर मैनेजर किम का एक्सप्रेशन देख के समझ आता कि हाँ ये असली में शूट कर भी सकता है। तो पहले तो सच बोलता है कि मैं एक्चुअली माइनर नहीं हूँ, और अगर तूने शूट करा तो उसे में क्रिमिनल नहीं बन जाएगा। एंड अगेन फॉर द nth टाइम दैट डू डज नॉट केयर। मैनेजर किम एक्चुअली शूट्स दिस मैन, बट अंडों में नहीं थाई में। ये साला पागल की तरह चिल्ला रहा था, सबका रिएक्शन देता है, सबके फट चुके हैं यहाँ पे। और बोले तो साले पागल है क्या, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। दूसरी साइड मैनेजर किम अपने पेपर वगैरह समेटते हैं और बोलते हैं मैं तो सीधा छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है मिंजी अब भी जिंदा है, वरना मैं तुझे और तेरे सारे लौंडा लपाटे सबको मार डालता, तेरी फैमिली, तेरे दोस्त जो यहाँ पे सब लोगों को। एनीवन हु हैज एवर लेड अ फिंगर ऑन माय डॉटर, आई डोंट केयर हु और व्हाट दे आर, आई एम कमिंग फॉर देम। डैम बैड एस लाइन। इस बेचारे के आंसू ही बंद नहीं हो रहे। दूसरे मैनेजर किम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तेरा फोन भी लेके जा रहा हूँ। तब हम लेते हैं इसके फोन पे कुछ मैसेज आते हैं, और मैसेज में लिखा है मिंचियोल, जिस लड़की की बॉडी तुम लेके आए थे उसको मैंने शिप पे डाल दिया है, और मैंने कंफर्म भी करा दैट शी इज डेड। मैनेजर किम्स डॉटर इज डेड। वो ये चीज पढ़ते ही रोना शुरू होता है। इनफैक्ट उनके हाथ से उनका ब्रीफ केस भी गिर जाता है, पर वो अपने आंसू पूछते हैं और ग्रुप चैट पे कुछ लिखते हैं। हम उन्हीं बंदों पे आते हैं जिन्होंने मैसेज भेजा था, और हमें बताता है मैनेजर किम एक्चुअली उन लोगों को कॉल कर रहे हैं। ये बंदा फोन उठाने वाला होता है, पर तभी इनका लीडर जो बोलता है मत कर, मत उठा, बिकॉज वो पुलिस है। सबसे पहले तो ग्रुप चैट डिलीट कर दे, उसके बाद हमारे को तेरे कोई भी फोन करे मत जवाब दियो। अरे काम करे, फोन ही फेंक दे। नाउ इसके बोलते हैं मैनेजर किम पे आते हैं, और उनके हाथ में जो फोन है उस पे लिखा हुआ है ग्रुप चैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो मैनेजर के पीछे मुड़ कर लड़के बोलते हैं ओए ये बोल रहा है चैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्या मतलब है इसका? मैनेजर किम ने अब तक जो करा है वो देख के मिंचोल समझ चुका है कि ये आगे भी बहुत कर सकते हैं, तो जो पूछते हैं तो दे देना चाहिए मुझे उनका। मैनेजर किम बोलता है मेरे को चैट से कनेक्ट करवा, और ये बोलता था पॉसिबल नहीं है, रूम उन लोगों ने उन लोगों ने डिलीट कर दिया। इसके बाद खत्म भी नहीं होती। मैनेजर में से गदन पकड़ता बोलता है बकवास करनी बंद कर और कर ये काम। आई मीन ये टेक्निकली कांट, पर मैनेजर किम अभी सुनने तो नहीं वाले। पर तभी कोई बंदा उन्हें स्टैब कर देता है, और ये करा है उस गधे के बच्चे ने जो अपनी बेटी को बेचने को रेडी हो गया था। मिंजोल बोलता है बहुत जल्दी फिर से स्टैब कर, और ये बोलता है मैंने तो स्टैब कर दिया, अब हम ठीक है ना भाई, अब तो मेरा कोई डेट नहीं ना तेरे ऊपर, मैं तेरे बता लिया है। मिंजोल बोलता है हाँ ठीक है, पर तू फिर से स्टैब कर। वेल टर्न्स आउट वो स्टैब नहीं कर पाया मैनेजर किम को। एक तो अपनी बच्ची को बेचने को रेडी हो गया था, पर से तो बंदे को स्टैब नहीं कर पाया जब वो तेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, उसकी बैक तेरी तरफ। व्हाट इज दिस लूजर एज शिट परफॉर्मेंस। खैर जैसे मिंजोल
देखता है मैनेजर किम स्टैब नहीं हुई है तो बोलता है भाई प्लीज हैव सम मर्सी। वेल मैनेजर में डिक्शनरी में मर्सी नाम का शब्द तो नहीं है। वो नाइफ निकालता है और उसे स्टैब ही करने वाले होते हैं, पर तब यहाँ पुलिस आ जाती है। और तुम जरा पुलिस वाले को देखो, मैनेजर किम को देख के उस तक की पटरी है, पसीने छूट रहे भाई उसके। इसके बाद यहाँ पे बैकअप भी बोला जाता है, कुछ और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और ना चाहते मैनेजर किम को रुकना पड़ता है। और द डूड इज क्राइंग बट स्टिल क्या करे बेचारा। इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ मैनेजर किम भी है और लफंगे भी, और ये भी मैनेजर किम को फंसा रहे होते हैं कि इस पे गन है, ये बहुत डेंजरस है एंड ऑल दैट। बात करें मैनेजर किम को तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, उनका बैकग्राउंड चेक होता है और उससे भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगता है। तो पुलिस वाले फिर इनके फिंगरप्रिंट लेते हैं और उन्हें फिंगरप्रिंटों को मशीन में इंसर्ट करते हैं जहां से मैनेजर किम के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा इन लोगों को। पर मशीन के अंदर इनका प्रोफाइल ब्लॉक्ड है। दे आर लाइक हैं हमारे कंट्री में कोई ऐसा भी इसकी प्रोफाइल ब्लॉक्ड है ना। जिन लोगों की मैनेजर किम ने पिटाई करी थी ये लुच्चे लफंगे, ये थोड़ा फट जाता है पुलिस स्टेशन में कि बंदा पागल हो, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और मैं से पहले कभी मिला भी नहीं तो बोलता क्यों नहीं साले कुत्ते हैं। साला पुलिस स्टेशन में मैनेजर किम को लाते मारना शुरू हो जाता है, लात मारो ने गिराया था, फिर उनके मुंह पे लाते बजा रहा होता है और पुलिस वाले भी इनको रोक नहीं रहे, लाइक दे आर ट्राइंग बट रोक नहीं पा रहे। तो पुलिस वाला बोलता है अरे वॉलंटियर को बुलाओ। उसके बोलते हैं यहाँ पे दो तगड़े तगड़े पुलिस वाले आते हैं जो उसको बोलते हैं सर थोड़ा बिहेव कर लो, पुलिस स्टेशन है ये। और इनको देख के एक गेंडा रुक जाता है। हमें पता लगता है ये लोग जूडो टीम से आए हैं जो एशियन गेम्स में पार्ट लेने वाले हैं। तो हाँ ये तो पे लेकर आएंगे। खैर मैनेजर किम के फोन ही घंटी बजती है, पुलिस वाला देता है कौन फोन कर रहा है और फोन आया है मैनेजर किम की बेटी का। मैनेजर किम ये सुनते ही सीरियस हो जाते हैं। एक पुलिस वाला खड़ा कर रहा होता है बट वो देखता है मैनेजर किम के जो हैंड कफ है ऑलरेडी खुले हुए हैं और वो बंदा जो फोन कर रहा है मैनेजर किम का वो पीछे मुड़ता देता है, उसका पूरा पुलिस स्टेशन पेला गया है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। और इससे पहले कुछ बोल पाए मैनेजर किम इसको भी जकड़ लेता है, बोलता है चुप कुछ नहीं बोलेगा तू। फिर उन्हें जो कॉल आ रही है उसका आंसर करता है, बोलते हैं हेलो मिंजी। उन्हें सामने कुछ जवाब नहीं आता, उन्हें फोन भी कट जाता है। फिर वापस से कॉल बैक करने का ट्राई करते हैं बट फोन अब तक स्विच ऑफ हो चुका है मिंजी का। मैनेजर में गुस्सा आता है और वो फिर पुलिस स्टेशन निकल जाते हैं। बट हाँ वो ये समझ चुका कि उनकी बेटी अब भी जिंदा है। अब थोड़ी देर बाद इस सेम पुलिस स्टेशन के अंदर कोई हायर अप आता है जो लोगों बचे रहा होता है कि तुम एक बंदे को नहीं रोक पाए। तब यहाँ पे एक और बंदा आता है, पुलिस वाला रोक रहा होता है बट द मोमेंट दैट डूड शोज हिज बैच पुलिस वाला बोलता है आप जाओ सर मैं रोक रहा हूँ आपको सॉरी। ना जो बंदा आया है ये इस हायर अप का कॉलर पकड़ता है और इसके मुंह पे चांटे बताता है भाई ये हायर अप दूर जाके पड़ता है। पता लगता है यहाँ पे बंदा आया है ये नेशनल स्पेशल ऑपरेशन का बंदा जिसका कोड नेम है ग्राउंड हॉग। और जो हायर अप था इसने उसका बैच भी ले लिया है। खैर यहाँ पे अकेला नहीं आया, अपनी टीम को भी लेके आया है और हायर अप पीटने के बाद टीम से पूछता पक्का वो यहीं पे था। इसलिए बोलते हैं हाँ कोड 66 का बैकग्राउंड चेक यहीं पे हुआ था। मैनेजर किम का निकनेम वाज कोड 66। कह रहा है ग्राउंड हॉग बोलता है उसकी फैमिली को ट्रेस कर। तो फटाक से ट्रेस करना शुरू हो जाते हैं। उनकी बेटी और मैनेजर किम दोनों को लोकेशन मिल जाती है। ग्राउंड हॉग बोलता है वो मैनेजर किम बेवकूफ तो नहीं है, उन्हें पक्का अपना फोन फेंक दिया होगा। फिर इसकी टीम का बंदा बोलता है नहीं वो कहीं जा रहे हैं। तो हैरान होता बोलता क्या उधर फोन फेंक कर कहां जा रहा है वो। हमें लगता है मैनेजर किम किसी ताइक्वांडो जिम पहुंचे हैं। तो हम भी जिम पहुंचते हैं। हमें तो वहां पे कोई बंदा बच्चों को ट्रेन कर रहा है, उसे मैनेजर किम को देता है, बोलता है चलो बच्चों 10 मिनट का ब्रेक। बच्चे बाहर जाते हैं, बंदा मैनेजर किम के साथ बैठता है और हमें लगता है बंदे का नाम है हान सू सियोंग। ना बहुत सारे लोग थ्योरी बनाते हैं कि ये दिस डूड इज जोहान्स फादर, बट नहीं दिस डूड इज टेहुन्स फादर। अगर तुमने वायरल हिट पढ़ी होगी या उसका एनिमे देखा होगा तो एक ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट आता है जिसको अपना हॉबिट वॉशरूम में हराता है, ये उसका बाप है। खैर अभी बताते हैं ये और मैनेजर किम काफी पुराने दोस्त हैं और ये बोलता तो यहाँ पे आया मतलब कुछ तो हुआ होगा। मैनेजर किम बोलता है वो मेरी बेटी मर गई है। ये बोलता है क्या। मैनेजर किम बोलता है मुझे पक्का नहीं पता पर मुझे कॉल आई थी और मैं उसको टाइम रहते उठा नहीं पाया और अब भी मैं उस कॉल का इंतजार कर रहा हूँ बस। और इतना मैं समझ पा रहा हूँ दिस इज एन अबडक्शन, शी माइट बी डेस्परेट। मैनेजर किम को ऐसा लग रहा है उनकी बेटी किडनैप हो गई है और उसको मौका मिला तभी उसने फोन लगाया मैनेजर किम को, पर मैनेजर किम टाइम रहते फोन नहीं उठा पाए। हाँ एक मिनट इसका मतलब मैनेजर किम से हाँ मेरा ही पीछा कर रहे हैं कुछ लोग और वो लोग इस ताइक्वांडो जिम में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। खैर आगे मैनेजर किम बोलता है मुझे माफ कर दियो पर इस टाइम मुझे बस तेरा ही ख्याल है कि तू मेरी हेल्प कर सकता है। हाँ थोड़ा सोचता और बोल तेरे को याद है उस समय तूने टेहुन को बचाया था, वो ऑलमोस्ट मर जाता पर तेरी वजह से वो बच पाया था, तो वैसे मैं तेरी हेल्प करने वाला हूँ। और मैं समझता हूँ यार आई अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड, पर ऐसे पहले मैं तेरी हेल्प करूँ, मैं बच्चों को बोल दूं कि वापस घर चले जाओ। मैनेजर किम और हांसू जा रहे होते हैं बच्चों को बोलने की छुट्टी हो गई निकलो वापस, मतलब घर जाओ बच्चों वरना एक दरिंदा आ जाएगा। पर तभी जो बच्चा है वो बोलता है मैं एक मोशन मेरा पीछा कर रहा है और हम देखते हैं मोशन और कोई नहीं वो है ग्राउंड हॉग। उसको देखते हांसू एक थ्रो करता है उस पे जो वो ब्लॉक कर लेता है बट अगले की ब्लॉक नहीं कर पाता। डूड वाज ट्राइंग टू ऑरा फार्म इन फ्रंट ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। ये एक ही लात में उड़ जाता है और बच्चा स्नैक लेके आया था। हांसू एक भी पीस गिनने नहीं सारे पकड़ लेता है। बच्चा बोलता है ये ले चल अब घर जा वापस। आर वी श्योर कि ये ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट है। खैर ग्राउंड ऑफ फटाक से खड़ा होता है और पंच थ्रो कर रहा होता है हांसू पे, पर मैनेजर किम उसको रोक लेता है और बोलता है बच्चे हैं यहाँ पे। मैनेजर किम को देता है और बोलता है ओहो कोड 66। पर इससे पहले कुछ कर पाए मैनेजर किम एक ही हाथ से घुमा देते हैं और हांसू लात मार के
तरीके से उड़ा देता है। सिर्फ इसको नहीं, इसके और लौंडे उन सबको भी ना, जो कुछ बच्चे कुछ लौंडे हैं वो पहचान लेते हैं इस बंदे को और मुझे बोलता है एक सेकंड है, हांसू सियोंग है। दूसरा कहता है कौन है वो? कहता है तूने नाम नहीं सुना इसका? ये भाई एक लेजेंडरी एथलीट है टाइकोंडो का। ही इज सो गुड एट टाइकोंडो कि नॉर्थ कोरिया ने इनवाइट करता कि आप यहाँ पे आके हमारी तरफ से खेल लो, और अभी वही लेजेंड इन सबको कूट देता है और फिर मैजिक किंग के साथ भाग जाता है। और कितनी गूफी एस डैश इनकी। खैर अभी हांसू भागते हुए बोल रहा था मुझे सबसे पुराने दिन याद आ गए, पर हाँ अभी तो क्या चाहिए? वेपन, ट्रांसपोर्ट, क्या करें बता? मैनेजर की बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बंकर। नाउ बंकर इज अ स्पेशल व्हीकल जिसके अंदर बहुत हाई टेक गैजेट्स हैं। बाहर से जब वैन दिखती है पर अंदर से बहुत हाई टेक है। अभी हांसू इसको ड्राइव कर रहा होता है और मैनेजर किम सारे हाई टेक वेपन्स पे बैठे होते हैं। वो बेसिकली मशीन को यूज करके अपनी बेटी के फोन को ट्रेस करने वाले और कर भी लेते हैं। और पता लगता है उनकी बेटी थोड़ी दूर है यहाँ से। खैर जब वो तो जाएंगे वहाँ पे, तो मैनेजर किम और हांसू पहुंचते हैं वहाँ पे। हांसू बोलता है पक्का यहीं पे है वो, तूने गलत तो नहीं देखा ना? ये लोग खड़े एक स्कूल के सामने जहाँ बहुत सारे गुंडे बदमाश हैं और बताया जाता है ये वर्स्ट हाई स्कूल है यहाँ का और इस हाई स्कूल का नाम है महाबोक हाई स्कूल। नाउ हांसू अगेन आस्क भाई पक्का तेरी बेटी यहीं पे है? तभी सामने एक बंदा आता है जो वाइस हेड है क्रू का और बोला तो बुड्ढे यहाँ पे क्यों आए बे? कॉस्प्ले कंपटीशन नहीं हो रहा अंकल। वैसी बात हमारे एरिया की 4 बड़ी गैंग साथ में मिलने वाली है, तो इससे पहले आपको दिक्कत हो यहाँ से निकलो। मैनेजर किम और हांसू उसकी बात सुनकर बोलते हैं ठीक है हम अंदर जा रहे हैं। दोनों अंदर घुस जाते हैं एज इफ दे डोंट इवन केयर। मैनेजर किम बोलते हैं सेंटर मोस्ट बिल्डिंग के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे ट्रेस हुई है मेरी बेटी की फोन की लोकेशन। नाउ जो गैंगस्टर है मैजिक वो रोकना ट्राई करता है पर मैनेजर किम इसको सुप्लेक्स दे मारते हैं। ये गिरते थे छाती पे पैर रखते हैं और बोलते हैं मिंजी किम उसके काले बाल हैं, उसने लाल टाई पहनी है और उसके पास एक फोन है इस पे हार्ट वाला कीचेन है, क्या तूने उसको देखा है? अगर नहीं तो साइड खड़ा हो जा वरना मारा जाएगा, मेरे पे टाइम नहीं है। नाउ हम स्कूल के अंदर आते हैं जहां बंदा बोलता है बाहर शोर हो रहा है, लड़ाई चल रही है। अंदर एक और बंदा बैठा जो बोलता है यार मैंने बोला था ना जी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उन लोगों को बोल शांत रहे वो। और जो बंदा और कोई नहीं यहाँ का हेड है सियोंग हो शिन। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ बहुत जल्दी मैनेजर की इसकी बत्ती गुल करने वाले। खैर अभी हम उन पे ही आए तो बाहर वो लोंडो को पतंगों की तरह उड़ा रहे हैं। जो गैंग मेंबर्स है बोल रहे हैं अबे अपने लोंडो उड़ कैसे रहे हवा में, हम इतने सारे फिर भी हमें पहले जा रहा है बंदा। एंड यस यू कैन सी विद अ पंच मैनेजर किम 3-4 लोंडे तो उड़ाई दे रहे हैं। ना इन लोग ऐसे पिटते हुए कुछ लोंडे दूर से देख रहे होते हैं और हमें पता लगता है दूसरे क्रू से बिलोंग करते हैं। इनके पीछे आता है हांसू जो बोलता है हम एक लड़की मिंजी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुमने उसको देखा है? तब इनका एक बंदा हांसू के पीछे से अटैक करने आता है बट हांसू डिटेक्ट कर लेते हैं उसके अटैक को एंड विद सम क्विक रिफ्लेक्सेस उसके मुंह पे लात दे मारते हैं। बोलते हैं अरे यार मैं तो होल्ड बैक करने ट्राई कर रहा, सॉरी बच्चे, बस तुम तो मेरे बच्चों की उम्र के, वो मेरे प्यूबर्टी से ही गुजर रहा है। ये बात सुन के नहीं क्लस जाती है तो साथ में हांसू पे अटैक करते हैं नाइफ से भी और हांसू टच भी नहीं कर पाते, बहुत दिन अटैक को डॉज कर लेता है। तब यहाँ पे एक और बंदा आता है जो क्रू का वाइस हेड है और हमें पता लगा कि 3 दिन पहले जुवेनाइल प्रिजन से बाहर आया और साथ में एक्स भी कैरी करता है। ब्रो थिंक्स ही इज कीटे हिम। ये बोलता साले अंकल तेरी जुबान काट दूंगा मैं इस एक्स से। वेल हांसू 3-4 लातों में सुला देता है। बोलता है ये गलत बात है यार, तुम्हें एक्स नहीं ले आनी चाहिए। तब इसी शेड होता है हम आता है मैनेजर किम पे जो ऑलमोस्ट बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं, लेके बंदे को घसीटते घसीटते यहाँ तक लेके आए हैं। हमें तो गार्ड आते हैं और बोल रहे हैं अगर आप मेन ऑफिस तक जाने का ट्राई कर रहे हो तो मर भी सकते हो, समझ आ रही है? एंड व्हाट मैनेजर किम सेज मूव। ये गांडे तब भी नहीं हटते और मैनेजर किम एक तो घुसड़ मैंने सुला देते हैं ना। एक और क्रू पीएच क्रू उनका वाइस हेड आता है मैनेजर किम से लड़ने और हम देखते हैं मैनेजर किम ने ऑलमोस्ट इनकी पूरी गैंग निपटा दी है। ये सीधा मैनेजर किम पे एक राइट हैंड का पंच थ्रो करता है और बोलता है अरे चीचा तुमने इतने लौंडे पेल दे पर तब भी यू लेफ्ट योर चिन वाइड ओपन। इसे लग रहा है मैनेजर किम ने गलती करी है, उनके चिन पर अटैक कर देगा। मैनेजर किम इसके पंच को डिफ्लेक्ट करते हैं यूजिंग हिज फिंगर, फिर इसे 2-3 घुसड़ बजाते हैं, इसे घुमाते हैं और बोलते हैं अपना मुंह बंद रख और मेरे रास्ते से हट। और ये बोलने के बाद वो जो घुसड़ मारते हैं इसको ये सीधा मेन रूम में जो वहां जाके पड़ता है। अंदर लौंडे वो पैनिक करते हैं कि भाई कौन आ गया, पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। बट नहीं, ये है अपने मैनेजर किम और वो बहुत सीरियस है अभी। बट ऐसा लौंडे लपाटे मैनेजर किम को सीरियसली अब भी नहीं ले रहे होते। बोलता है ये कौन है बुड्ढा, ये टीचर है के, मैं इसको मारो निकलो यहाँ से। ना उससे पहले मैनेजर किम इन लोगों की माँ बहन करी वो थोड़ा आस पास देखते हैं और उनकी नजर पड़ती है इनके हेड पे और उसकी जेब में जो फोन है वो है अपनी मिंजी का फोन। तब ये गैंगस्टर आता है मैनेजर किम के पास और बोलने साले तू है कौन। बट मैनेजर किम एक ही घुसाने में इसे जमीन में गाड़ देते हैं। 2 लौंडे और आते हैं और दोनों को उड़ा के फेंकते हैं सीधा। और जो वो गैंगस्टर है ही इज एक्चुअली कीपिंग स्कूल, वो आराम से बैठ के सब कुछ देखता है। तो मैनेजर किम सामने आते हैं और बोलते हैं वो फोन तेरे को कहां से मिला है? वो गैंगस्टर बोलता है ओ ये फोन कहां से मिला था मुझे देखने दो जरा। याद आ गया, ये तो लड़की जो मैं कल रात मिली थी, बड़ी टेस्टी थी, वो तुम्हारी बेटी थी क्या अंकल? बेटा अंकल वो गुस्सा आ चुका और वो अंकल तेरे को बाप नहीं बनने देगा कभी भी, वो तेरे तोड़ देगा लिटरली। एक तो वो बंदा था डेस्परेटली अपनी बेटी ढूंढ रहा है, अब देखो अपनी बेटी का फोन मिला है और उसके बाद फोन था वो बकवास अलग कर रहा है। तो मैनेजर किम क्या करेंगे इसका कुछ ये हाल, इतना मारे बेचारे की आंखें सूज चुकी है और भी रुक नहीं रहे वो, इसको और 2-3 मुक्के घुसड़ मारते हैं। हांसू भी यहाँ पे आ चुका है, फिर इसकी उंगलियों के बीच अपना पेन घुसाते हैं और इसी उंगली पे दे मारते हैं। ट्रस्ट मी ऐसे बहुत दर्द होता है, मुझे कैसे पता है? देखो अब तो नहीं होता शायद, पर बचपन में हमारी टीचर्स
बोलता मैं ऐसे ही मारती थी। लाइक हाँ मैं भी पिटा हूँ ऐसे, मेरे उनके ना फिंगर्स के बीच ऐसे पेंसिल घुसा के दबा दी थी हाथ से, बहुत दर्द होता बता रहा हूँ तुम लोग। खैर मैनेजर के में से इतना मारते हैं, अभी हांसू बोलता है अरे रुक जाओ भाई मर बुरा जाएगा लाला, और जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, कम ऑन। मैनेजर के हांसू की बात सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा ये झूठ बोल रहा है, जरा मैं कुछ और पेन निकालता हूँ। और हाँ तू क्या बोला, तू मेरी बेटी से नहीं मिला कभी? गैंग लीडर उत्तर बोलता है हाँ सर मैं नहीं मिला आपकी बेटी से कभी, वो जो कह रहा था पिछली रात आपकी बेटी मेरे साथ एंड ऑल दैट वो सब झूठ था। पर हाँ इसके बाद फोन आया कैसे, हमें पता लगता है इसके गैंग में कुछ लोंडे जो फोन चुराते हैं, उन्हें मिल जाता है, लाइक उठा लेते हैं कहीं से भी वो, और फिर वो फोन को हैक कर लेते हैं, दैट्स हाउ दे गॉट ऑल द डिवाइसेस। कल रात ऐसे कुछ और फोन आए थे और इसको मिंजी का फोन यहीं से मिला था ना, फोन अनलॉक भी था तो फोन थोड़ा चेक करता है एंड ही फाइंड्स आउट मिंजी बस एक बंदे को फोन करती है जो है उसके पापा। जिन लोग थोड़ा हंसते हैं कि क्या है यार ये, इसके बाद बाप भी फोन करता है, इसके बाप से बात करती है बस, और यहीं पे गलती से बंदा क्लिक कर देता है फोन कॉल पे। तभी मैनेजर किम जब कल पुलिस स्टेशन में थे, उनकी बेटी का फोन आया था उनको। फ्लैशबैक खत्म होता है, मैनेजर किम बोलता है एक मिनट तूने क्या बोला, बोलता वो मैंने फोन गलती से मिला था। मैंने ना उससे पहले तूने क्या बोला, बोलता वो हाँ आपकी बेटी का जो फोन था उसमें बस और बस कॉल एक ही बंदे का था, वो था डैड। आई थिंक उसको कोई दोस्त फोन भी नहीं करता और उसका बस एक ही दोस्त है, वो मैसेज पे बात करता है उससे, और शायद उसका नाम हेयर योंग है, बट एग्जैक्टली हम मुझे दोस्त बोल भी नहीं सकते हैं ऐसा, इसलिए बिकॉज वो भी मिंजी से पैसे मांग रही होती है ना। मैनेजर किम ये बात सुनने काफी चीज रियलाइज करते हैं। ये वो टाइम जब मिंजी उसे शुरू में नाराज होकर भाग गई थी और बोलता मैंने दोस्त के घर रात बिताऊंगी। उसके बाद ये एक और सीन जब मैनेजर ने पूछा था तुम अगले हफ्ते ट्रिप पे जा रहे हो तो कौन जाएगा, तो मिंजी ने अपने उसी दोस्त का नाम बोला था कि उसकी मम्मी हमें वहां छोड़ देगी। मैनेजर को लग रहा था वो लड़की मिंजी की क्लोज फ्रेंड है, बट ऐसा नहीं है। तो फटाक से मिंजी और उसकी चाट पढ़ते हैं एंड रियलाइजेस वो लड़की बस इनकी बेटी का फायदा उठा रही है। इनफैक्ट वो गैंगस्टर भी यही बोलता है मुझे माफ कर देना अंकल, पर वो लड़की ज्यादा आपकी बेटे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। तब हमें एक मिंजी का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे ये वही लड़की है जिसको मिंजी सो कॉल्ड अपना दोस्त मानती है और भी मिंजी से उसका फोन मांग रही होती है। ये बोलेगी मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है, मेरा फोन नहीं है अभी। मिंजी वैसे तो देने वाली नहीं होती, पर ये बोलती है अरे देना बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। मिंजी बोलते फ्रेंड्स, बोलते और क्या दोस्तों दोनों फोन दे देते हैं ना, क्यों? तो हम बस इसी चलते मिंजी अपना फोन दे देती है इसको। जाते टाइम बोलते हैं मजाक बना रहे होते हैं मिंजी का, बट एज यू कैन सी मिंजी खुश है इस चीज से, झूठ है तब भी शी इज हैप्पी। हाँ उसे नहीं पता झूठ। फ्लैशबैक खत्म होता है, मैनेजर किम पे आता है और शर्मा ने बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ब्रोज उनको चीज के बारे में पता ही नहीं होता, उनको रियलाइज हो रहा है कि उनकी बेटी कितनी अकेली है। इसके बाद हम उनकी बेटी का एक और मूवमेंट देखते हैं जहाँ पे उनको फॉर्म भरना होता है और वो क्लोजेस्ट फ्रेंड में वही लड़की का नाम भर देते हैं मिंजी से पूछ के ऑफ कोर्स। और हाँ भी मिंजी बोल रहे होते हैं कि या शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये वाला फ्लैशबैक भी खत्म होता है, मैनेजर किम बोल रहे होता है कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी कितने दुख में जी रही है, लाइक उसका कोई दोस्त है ही नहीं और वो उसको अपना दोस्त मानती है, वो लड़की से दोस्त नहीं मानती है, वो मेरी बेटी को ज्यादा टूल यूज कर रही है। अभी मैनेजर किम को बहुत बुरा लग रहा होता है, बट हांसू उनको शांत करते हैं। वो बोलता है यार शांत हो जा तू, देख अभी इमोशन होने का टाइम नहीं है, पहले मिंजी को ढूंढ ले फिर तुझे सॉरी बोल लो, ठीक है? उसे माफी मांगेगी तो उसे ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाता है। देख मुझे पता है बहुत मुश्किल रहा है तेरे लिए भी, तूने अपना हमेशा बेस्ट दिया है, तेरे माइंड में भी काफी सारे डाउट्स आ रहे होंगे, पर तू एक बाप है। अ फादर मस्ट एंड्योर व्हाटएवर कम्स हिज वे, ही इज अ कीपर फॉर द फैमिली। मैं जब की बात सुनो थोड़ा मोटिवेट होते हैं, फिर वापस आता है गैंगस्टर के पास, कॉल पकड़ता है, बोलता है तो कहां से मिला तेरे को ये फोन? अब कहां से मिला लुच्चो लफंगे को ये फोन? हम उसी पे आते हैं और वो है ये होमलेस डूड। ये साला साथ में पी भी रहा और फूक भी रहा है, घर नहीं है इसके पास, पर फूकना और पीना जरूरी है। खैर अब इसकी आयाशी भंग कर देते हैं मैनेजर किम और हंसू। मैनेजर पूछते हैं ये फोन मैंने सुना किसी हाई स्कूल में तुझसे फोन खरीदा, क्यों? कैंडा फोन बोलता है अच्छा मैंने दिया था उनको, वो क्या हुआ? मैनेजर किम से पूछते हैं तो तूने कहां चुराया था ये बता मुझे। ओए चुराया क्या होता बता, मैं चोर हूं। मैनेजर किम से हाँ तू चोर है, चल पुलिस स्टेशन मेरे साथ। पुलिस का नाम सुनते थोड़ी फट जाती है इसकी। ये मैनेजर किम बोलता तुम्हारी दिक्कत क्या यार, कौन हो तुम? मैनेजर किम से पूछते हैं तूने कहीं से उठाया था क्या ये बात सुनते हैं इसका फ्लैशबैक देते हैं कल रात का, जहां पे कोई बंदा कार से बाहर आया था और उसने बोरी में छोटा सा पर्स और एक सेल फोन फेंक दिया था, जो ये होमलेस डूड ने उठा लिया था और इसको इस फोन के साथ इन लौंडों ने देख लिया था ना। ये कौन होंगे? वही लौंडे इनको मैनेजर किम पीट कर रहे हैं जस्ट अभी। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी बता रहा था मैनेजर किम को कि कुछ लौंडे आए थे कार में, उन्होंने फेंका था सेल फोन और वॉलेट। दूसरी साइड मैनेजर किम उनके तो नसें फटे जा रही हैं भाई। उसमें आता है कार में जो लोग थे उनके पास ही मिंजी की बॉडी है, तो बोलते हैं नंबर क्या था कार का और कौन से टाइप की कार थी, तो कुछ भी आया तेरे को या फिर कौन थे वो? उस बंदे को फोन और कुछ नॉलेज नहीं, उसको नंबर प्लेट याद होगा, बड़ा मैनेजर की इंफॉर्मेशन निकाल के रहेंगे। और तो वही मन में बोल रहे होते हैं 10 मिनट के अंदर मैं ढूंढ, नहीं 5 मिनट के अंदर मैं उन लोगों को ढूंढ के निकाल लूंगा। देखो मैं जगह कुछ भी कर ले पर 5 मिनट किसी को ढूंढना, मेरे को अपना ट्राइपॉड नहीं मिलता 5 मिनट में, तो भाई पता नहीं कहां रहते हो इस कमरे में इसको। खैर अभी मैनेजर की में भिखारी गर्दन पकड़ लेते हैं और जब पूछ रहे होते हैं कार कैसी थी, उसका नंबर प्लेट, लोग कौन थे एंड ऑल दैट। और जो भिखारी मैनेजर किम के थोड़े कट्स वगैरह और जो गोलों के निशान है वो भी देख लेता है और समझ आता है ये कोई आम इंसान तो नहीं है और उसे बहुत स्केरी भी है। तो ये बताता है कि वो एक व्हाइट BMW थी, मेरे को नंबर प्लेट तो याद नहीं है उसका, बट वो कन्वीनियंस स्टोर के सामने रुके थे। मैनेजर के मास्क और टाइम क्या था? ये बोलता है मेरे को वो नहीं
पता। मैनेजर किम आस्क्ड वो कहां से आए थे और कहां चले गए। ये बोलता वो भी मुझे नहीं पता। बोलता मुझे बस इतना पता है कार से बाहर एक टकलू आया था जो व्हाइट BMW ड्राइव कर रहा था। ना इन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन काफी है। हाँ जो बोलता है भाई इतना काफी, हम लोग आगे देख रहे खुद से। तो ये लोग जा रहे होते हैं, तभी भिखारी बोलता है अरे सुनो मैंने हेल्प करी है, थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड दे दो यार। ये बोलने से पहले थोड़ा हिम्मत इकट्ठी करता है। उस बेचारे को डरता है कहीं ये लोग गुस्से में मेरी ना फाड़ दे। मैनेजर की और हांसू की बात सुनता है। हांसू बोलता है हाँ ठीक है रुको कुछ पैसा है। हांसू अपनी जेब से 500 का सिक्का निकालता है और उंगलियों से उसे मोड़ डालता है और गुस्से में इस तरफ देखते हुए बोलता तुझे और चाहिए क्या। ये बोलता नहीं मालिक इतना काफी है। अब ऐसे शेड होता है, हम आते हैं भाई किडनैपर्स पे जिनके पास मिंजी की बॉडी है और ये लोग अभी क्या करते हैं मिंजी की बॉडी को रैप करते हैं और उसे बहुत बड़े से फ्रीजर में डाल देते हैं। इसके बाद बोलता है ये काम तो हो चुका, अपने लौंडे भी यहाँ पे आ रहे हैं, अब बस और बस कुत्ते का बच्चा चेयरमैन जो बचा है। हाँ पता लगता है कि चेयरमैन जो है जिसने इसको मार मार के सारे दांत तोड़ दिए थे। अब खाने के लिए दांत तो एक बार होते हैं ना, तो अपने सोने के दांत लगवा लिया। सो आई इन छोटे बदलना चाहता था चेयरमैन जो से और मौका मिल चुका है उस चीज का। खैर इन सब की बातों के बीच यहाँ पे पुलिस वाला आता है, तो बोलता तुम लोग कौन हो, मैं तो नहीं सुना आज किसी को आना था, यहाँ से निकलो भाई फटाक से। पुलिस वाले के ये बोलते इनका गैंग का एक मेंबर पुलिस वाले को स्टैप करके मार डालता है यहीं पे, लाइक मल्टीपल टाइम स्टैप करता है, द पुलिस डूड इज डन। नाउ ये लोग पुलिस वाले की लाश को भी बड़े से फ्रीजर में घुसा देते हैं और अब रिवील होता है इनके पास उस कंप्रेशन ऑपरेशन की कुछ मशीन नहीं है, नई बॉडी जापान जा रही है। ये लोग यहाँ पे बेसिकली बॉडी को फ्रीज कर देंगे ताकि वो स्मेल ना करे। ना दोनों बॉडी से रख के लोग यहाँ चले जाते हैं और पीछे जो बॉडी पड़ी है मिंजी की वो उठ चुकी है। सो या आवर गर्ल इज स्टिल अलाइव। खैर इसी होता है हम आता है मैनेजर किम और हांसू पे, और मैनेजर किम पहले सारे आसपास जो सारे सीसीटीवी कैमरा उनको हैक कर लेते हैं। फिर जो पर्टिकुलर क्लिप इन्हें चाहिए थी इन्हें फाइनली वो मिल भी जाती है। जो व्हाइट BMW से बाहर बंदा आया था और उसने फेंका था मिंजी का वॉलेट और फोन, तो टकलू था उसके बारे में पता लगता है वो 41 ईयर ओल्ड है एंड ही इज कन्विक्टेड ट्वाइस। खैर जो कार है वो एक रेंटल कार है, पर हाँ वो भी ट्रैक हो सकती है और मैनेजर की वही करना शुरू हो जाते हैं। जो उनकी मशीन है वो लोड हो रही होती है एंड दे आर ऑलमोस्ट एट 99%, पर तभी इनका जो बंकर है मतलब उनकी वैन है उनको हिट कर देता है। हांसू ट्रैक करता सामान लेके, पर सारा सामान उधर बिखर रहा होता है, पर होने से पहले 100% हो जाता है और मैनेजर किम लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से करंट लोकेशन 9.2 किलोमीटर दूर है। खैर अभी हम बंकर के बाहर आते हैं और हमें पता लगता है ग्राउंड हॉग ने इनके व्हीकल पे अटैक करा था, जो भी सही हालत में तो नहीं है, बट देख एक चीज तो कंफर्म है कि वो मैनेजर किम और हांसू जिंदा नहीं छोड़ने वाला। खैर अब बंकर के अंदर आए तो मैनेजर किम तो बाहर ही जाने वाला था, पर हांसू रोक देता है और बोलता तो कहां जा रहा है। मैनेजर किम बोलता है भाई ये हमारे पीछे नहीं छोड़ेगा, तो मैं बाहर जाके अभी कभी से मार डालूंगा, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे प्रेसिडेंट हो। मैनेजर किम भी लाइक सबको मारूंगा मैं तो। खैर अभी कार से बाहर मैनेजर किम नहीं बल्कि हांसू आता है, जो मैंने बोल रहा होता है कि भाई कुछ भी हो जाए है पुलिस वाला ही, अगर ये मन मुरागा तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हांसू देख ग्राउंड हॉग आस्क कोड सीरीज कहां पे है, वेयर इज मैनेजर किम। वेल उसके बोलते ही बंकर ब्लास्ट हो जाता है एंड सरप्राइजिंगली हांसू से कुछ भी नहीं हुआ है। द डूड इज ऑल फार्मिंग इन द ब्लास्ट। वेल जो ब्लास्ट था ये जान के हुआ था ताकि मैनेजर किम से एस्केप कर पाए। हम देखते हैं वो ब्रिज से कूद जाते हैं, नीचे है लेक। तो ये बंदा 9.2 किलोमीटर तैर के जाने वाला है। व्हाट टाइप ऑफ एथलेटिसिज्म इज दिस। खैर अभी हम ग्राउंड हॉग और हांसू पे आते हैं। उसने एम करा होता है हांसू पे, हांसू तरफ अप्रोच कर रहा होता है और ग्राउंड हॉग बोलता है ये मत सोचो तू सिविलियन है, तेरे गोली नहीं चला सकता। हांसू उनके बहुत खिलाता है, बोलता है पर मैं कोई आम सिविलियन नहीं हूँ। इससे कहने का ये मतलब है कि सिर्फ एक गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं है, उससे बहुत कुछ बड़ी चीज है। आगे जानेंगे। अभी ग्राउंड हॉग एक्चुअली शूट कर देता है हांसू को, पर रोज चढ़ के हांसू के पेट में लात दे मारता है एंड हांसू से भाई तूने सही में शूट करा है। एंड ग्राउंड हॉग से बस वो एक वार्निंग शॉट था, पर उसके बाद वो काफी सारी गोलियां बजाता है हांसू पे, जो वो इजीली डॉज कर लेता है, जंप करता है, इसके ऊपर आता है और बहुत तगड़ी किक दे मारता है, पहले डॉज कर लेता है उसको। ग्राउंड हॉग फिर से एम करता है हांसू पे, पर इस बार हांसू उसकी गन को फेंक देता है लात मार के और बोलता है वैसे ये मेरी एक वार्निंग किक थी। अब देखो गन तो रही नहीं, तो ग्राउंड हॉग नाइफ निकाल लेता है और उससे वो थोड़ा और पावर कर पा रहा होता है हांसू को, और हांसू इसके पेट में लात दे मारता है। ब्रो इज डन फॉर। जैसे ग्रिप लूज होती है लाते लाते पे आता है हांसू सॉन्ग इसको, पता नहीं क्यों पर हांसू में को बिल्कुल अगर तुम टेकन खेले उसमें एक बंदा है होरैंग, उसकी याद दिला रहा है। उसका भी एक बड़ा भाई है, उसका नाम ब्रैक है शायद से, वो भी ऐसे दिखता है। खैर अभी हम देखते हैं ग्राउंड हॉग के जो लौंडे वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर हांसू जल्दी कुछ नहीं कर रहा वो पकड़ा जाएगा। वेल ही इज अबाउट टू डू समथिंग। ग्राउंड हॉग आज तू क्या कर रहा है? हांसू सेज वेल वाला फिनिशर प्रिपेयर कर रहा हूं। ये बोलने के बाद हांसू स्पिन्स। ग्राउंड हॉग को लगता है कि नॉर्मल किक होगी पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो ही स्पिन्स अगेन। अभी डिस्टेंस ज्यादा है, देन ही स्पिन्स अगेन। नाउ ये चीज देख के ग्राउंड हॉग बोलता है ओके दिस इज व्हाट आई कॉल अ टैलेंट। ये कुछ ऐसा नहीं है तुम हार्ड वर्क के साथ अचीव कर सकते हो। दिस इज अनडिस्प्यूटेड टैलेंट। ये कोई 3 स्पिन्स नहीं थे, दिस वाज 1440 डिग्री 4 रोटेशन किक। नाउ ये इतनी ज्यादा तगड़ी किक थी, मोस्ट प्रोबेबली गेंडा बेहोशी हो गया होगा, पर हाँ इसकी के साथ हांसू गेंडे को लेके कूद जाता है ब्रिज से। तब इसी होता है मैनेजर किम पे, जो एक्चुअली 9.2 किलोमीटर तैर के पहुंच चुके हैं लोकेशन तक विदाउट
विदाउट जीपीएस ही न्यू कहाँ जाना है इसको। ये साला पानी में कौन से मिला था क्या। खैर जो भी मैनेजर किम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और वहीं पे जाके उन्हें एक ब्लड ट्रेल दिखता है। तो मैनेजर किम उसको फॉलो करते, तभी हम आते हैं फ्रीजर रूम पे। हमें मिंजी उठ चुके हैं एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। वो दरवाजा पीटते कि बाहर से कोई हेल्प कर दे, उसके पर कोई भी नहीं होता। तो चुपचाप कोने में बैठ जाती है, बोलते है बहुत ठंड लग रही है मुझे, डैड प्लीज सेव मी। तब यहाँ कोई लॉक खोलते हैं और एक खोलते बार मैनेजर किम दिखाए जा रहे होते हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैनेजर किम फाइनली आ चुके हैं, बट वो नहीं है। मैनेजर किम कहीं और पहुंचे हैं और जो रूम में आए, फ्रीजर रूम में आए, वो है वो गोल्डन टीथ वाला। उसको देखते ही मिंजी पीछे छुप जाती है और अभी ये उस लड़की के बाप को फोन मिलाना ट्राई कर रहा है, पर वो फोन उठा नहीं रहा है। तब इसकी नजर पड़ती है जमीन पे और ये देखता है यहाँ पे तो फुटप्रिंट्स हैं जो नहीं होने चाहिए। ना तुम्हें क्या लग रहा है मिंजी पकड़ी जाएगी? वेल नहीं, इससे पहले समझ पाए वो पुलिस वाला इस पर अटैक कर देता है जो वैसे ही हालत में तो नहीं है। और जो गैंगस्टर बोलता है अरे अंकल यार क्यों एफर्ट लगा होते हैं, तुम्हें वैसे मरना तो है ही। तो हाँ, जो काम इसके बंदे ने खत्म नहीं करा था वो ये कर देता है। जंगल को इतना शार्प करता है कि यहीं पे दम तोड़ देते हैं। और उस बंदे का फोन भी गिर गया तो मिंजी देख लेते हैं कि ये बंदा किसको फोन मिला रहा है। मिंजी देखती है कि जूजन कंस्ट्रक्शन वाले को फोन क्यों मिला रहा है, क्या मेरी किडनैपिंग उसने करवाई है। खैर तभी मिंजी के सामने पुलिस वाला गिरता है एंड ब्रो इज डन। तभी गैंगस्टर आता है, अपना फोन उठाता है और बोलता है क्या यार मेल लौंडे एक सिंपल सा काम नहीं कर सकते, बुड्ढे को भी नहीं मार पाए साले। खैर जो भी तो रोज काम करना ही पड़ता है ये। इसकी ये बात बोलते ही चेयरमैन इसे कॉल मिला देता है जिसकी बेटी की हेल्प कर रहा था। तो उन्होंने थोड़ी फोन में पहले बात होती है। चेयरमैन जो से भाई आमने सामने बैठे बात करते हैं क्यों? ये बोलता है बिल्कुल बढ़िया है, आ जाओ आ जाओ। चेयरमैन जो से यार अगर तेरे को नहीं पता तो मेरी बेटी ना बहुत अच्छी है, बाहर से थोड़ी सख्त है पर अंदर बहुत सॉफ्ट है वो, और जो वो एक्सीडेंटली करा है उसने जान के नहीं करा है, बाहर से हार्ड अंदर है सॉफ्ट है। ये तो मैं चेक करूंगा अंकल फिर बताऊंगा। लेट मी वेरीफाई दैट फर्स्ट। क्या बोल रहे हो वो माइनर है? तो ठीक है मैं आ गया फिर। चेयरमैन के बाप को बोलता है अरे हाँ बच्चे तो मिस्टेक करते हैं और क्या। वैसे पहले हम आगे और बात करें, मैं आपको इसे बता दूं मैं तेरे लिए काम नहीं करता हूँ साड़े, समझ आ रही है मेरी बात। लोकेशन भेज दो तू हमें पहुंच जा ठीक है, और अपने साथ में 2 बिलियन वॉन भी लेके आइए। और हाँ ऑफ कोर्स तेरा ना ही पुलिस और ना ही तेरे बॉडीगार्ड होने चाहिए। लोकेशन भेजने वालों और अकेले आइयो अपनी कार के अंदर, समझ आ गई तेरे को? अगर तुमने कुछ हरकत करी ना उल्टी सीधी, मैं सबके सामने सच ले आऊंगा कि तेरी बेटी कितनी बड़ी मर्डरर है, समझ आ रही है मेरी बात। ये बहुत कुछ बोलता चेयरमैन जो को, और वो बस स्माइल ही कर रहे होते अपनी बेटी के आगे। वो अपनी बेटी को तसल्ली दे रहे होते हैं कि चिंता मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरा बाबा है तेरे पास। बट हैरी आस अगर उन्होंने ब्लैकमेल करा तो, और मिंजी का बाबा क्या होगा? चेयरमैन दूसरी बात जवाब तो नहीं देते, पर बोलते हैं अरे यार तू इतना स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे पास। वो बात बोल जाने लग जाते हैं और जब अपनी बेटी के सामने थे वो स्माइल कर रहे थे, ही वाज एन हैप्पी मूड। बट द मोमेंट ही लीव द हाउस वो सीरियस हो जाते हैं। अपने एक बंदे नाम को बोलते हैं कि फटाक से 50 मिलियन वॉन का इंतजाम करो। तब इसी शिट होता है, हम आते हैं मिंजी पे जो बस आशा कर रही है कि ये बंदा पीछे मुड़ के ना देख ले, और ऐसे ही होता है। अभी खुद से बातें करते करते बंदा बाहर पहुंच जाता है। बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी पैंट भी गंदी होती है तो साफ कर रहा होता है, और तभी गलती से गेट पे देख लेता है जहाँ पे इसको मिंजी दिख जाती है। और जैसी मिंजी इसको देखती है वो फटाक से गेट बंद कर देती है। बाहर जितना हो सके ट्राई कर रहा था गेट खोलने का, पर मिंजी गेट में क्रोबार अटका देती है, जिससे एटलीस्ट अभी के लिए तो गेट लॉक हो चुका है। अंदर बैठी मिंजी बस आशा कर रही है गेट खुल ना जाए, और बाहर जो गैंगस्टर है वो अपने लॉन्डे को फोन मिला रहा होता है। हम देखते हैं उसके लॉन्डे एक्चुअली बिजी हैं, बिकॉज़ उनके सामने खड़ा हुआ है एक जानवर जो अपनी पेटी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा है। और जैसे वो देता है टकलू को, उसे आता है कि यही बंदा तो है जिसने मेरी बेटी का फोन और वॉलेट फेंका था ना। यहाँ पे 2 लौंडे बैठे हैं, उनमें से एक आता है मैनेजर किम के पास, उनके सर बात आता है, बोलता साले तू है कौन? इस टाइम मैनेजर किम को बहुत गुस्सा आ रहा है, बट वो सिर्फ थोड़ा शांत रहते हैं और मिंजी का फोन इसको दिखाते हैं। सिस्टर होता है, हम आते हैं इनके बॉस पे तो बार बार इनको फोन मारने ट्राई कर रहा है, पर ये लोग फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो गुस्से में अपने दूसरे लौंडे को फोन लाते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं पूरी गैंग के साथ, और उन्हें पूछता है कहाँ पे हो तुम? ये बोलता है वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। देन गैंगस्टर आज मिन गैंग तुम्हारे साथ है, और ये बोलता है हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये बंदे का नाम मिन गैंग है, जिसको अलग से हाईलाइट भी किया जा रहा है। खैर ये गोल्डन टीथ वाला बोलता है पहले तो मेरे ऑफिस जाना, मुझे लग रहा था कुछ तो हुआ, और फिर सीधा इधर रेफ्रिजरेटर वाली जगह पे आना, मैं तुम्हारी जरूरत है इधर। इनकी इतनी बात होती है, अब आते हैं मैनेजर में वापस, और उन्होंने इनमें से एक की तो माँ बहनी कर दी है, एक को तो पीट पीट के सुला दिया, और दूसरे का वो पीछा कर रहे हैं। अभी मैनेजर कुछ किक थ्रो करते हैं, लकीली ही डॉचेस, फटाक से खड़ा होता है, ऊपर भागने लग जाता है वो, जो हो सके वो ट्राई कर रहा है मैनेजर किम को एस्केप करने के लिए वो। और अभी उसको लग रहा है शायद से चेयरमैन जो ने भेजा है इसको, साथ में ये बोलता है कि भाई वो ऑलरेडी मर चुके, इससे पहले हम वहां पहुंचे थे। मैनेजर ये बोलता है कौन मर चुके? तू किसकी बात कर रहा है? ये बोलता है तू किसकी बात कर रहा है बे? ना ये बोलते अपने सामने देखता है और सामने कुछ भी नहीं है। He cannot run away anymore। पीछे से मैनेजर किम और पास आता है, इसको और बोल रहे हैं कौन मर चुका है और कौन है चेयरमैन जो? क्या तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन की बात कर रहा है? बता जल्दी क्या करा उसने मेरी बेटी के साथ, और तेरे हाथ में उसका फोन कैसे आया? नाउ दिस डूड डोंट आंसर अ डैम क्वेश्चन।
क्वेश्चन, ही जंप्स, ये कूद जाता है सीधा। इसके सामने का रस्सी है, उसे पड़ने जो तन्ने ट्रैक कर रहा होता है, बट कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारे हाथ छिल जाएंगे ऐसे। और इस केस में भी ऐसा ही होता है, इसके हाथ छिलना जाते हैं, वैसे रोप भी छोड़ देता है और ऊपर से तो बम डेड। भाई मैनेजर किम की मान में लौंडे बहुत जल्दी जल्दी मर रहे हैं। खैर बाद हम गोल्डन टीथ वाले पे आते हैं और उसके लौंडे पहुंच चुके हैं इसके ऑफिस में, जहां बता रहा था कि भाई पे कुछ तो हुआ है, हम पे अटैक हुआ पक्की बात। और आपके दोनों मेन बंदे सैंगमैन और बर्गर नहीं है। देखो एक तो मर चुका है और दूसरा नाम बर्गर है, मोटे वाले का नाम है बर्गर मोस्ट प्रोबेबली। हम देखते हैं वो रेंगते रेंगते अपनी कार में वापस बैठ चुका है, बेचारा चैन की सांस भी नहीं ले पाता। तो मैनेजर किम उस पर अटैक कर देते हैं। ना इनका थोड़ा यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल होता है। मैनेजर किम बोलता है गाड़ी खोल, ये बोलता है मैं खोलूं, तो निकल यहाँ साढ़े। मैनेजर किम पिन निकालता है, खोलता है गाड़ी को, इसको पीठ टांग के बढ़ रहा है, तभी बोलता है वो रेफ्रिजरेटर वेयर हाउस में यार। मैनेजर किम बोलता है क्या बोला तू? ये बोलता है भाई जिसका फोन है वो, हमने उसकी बॉडी को कोल्ड स्टोरेज रूम में डाल दिया था और हमने चेयरमैन जो को झूठ बोल रहा है। एक्चुअली हमारा प्लान था बॉडी को यहाँ पे रखना और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। नहीं 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 नहीं, वो गलत वाला इस्तेमाल नहीं, नो नेक्रोफिलिया है। बॉडी का इस्तेमाल करना मतलब चेयरमैन जो है उसको ब्लैकमेल करना। आई होप इनका ये मतलब हो। खैर उसके बोलते दो लौंडे मैनेजर किम पे अटैक कर देते हैं, मतलब उनके सर के पीछे अटैक करता है, कुछ भी नहीं होता, वो बंदा हिला भी नहीं है। और से पहले लोग कुछ समझ पाए, दो तीन घुसन और मैनेजर किम इन्हें सुला देते हैं। मौका देखते ही बर्गर भागता है। एक बंदा जो ट्रक में बैठ के एक्चुअली बर्गर खा रहा है उसको निकालता है, उसको ट्रक लेके भाग जाता है। इसको लगता है ट्रक को दूसरे मैनेजर किम से बच जाएगा, उनको एस्केप कर लेगा, पर ये बहुत बड़ी गलती थी। वो तो इतने इनसेन जंप लगा रहे होते हैं, भाई क्या बंदा है ये। एंड यार विद इन फ्यू सेकंड वो सीधा इसके मुंह पे लात दे मारते हैं, जिस वजह से एक ट्रक को पानी में कूदा देता है। वेल टर्न्स आउट मैनेजर किम भी इसके साथ पानी में कूद देते हैं और वो भी इसी को बाहर निकाल रहे होते हैं और बोलते तेरे को जहां भागना है तू भाग जा, पर तूने मुझसे पंगे ले तो मैं को हंट करके ही रहूंगा। तो चल बेटे बता मुझे कहां है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर वेयर हाउस है? मैनेजर किम के बोलते ही हम वेयर हाउस पे आते हैं, जहां मिंजी कुल्फी बननी शुरू हो चुकी है और उसे बसो बसा अपने डैड याद आ रहे हैं। खैर बाहर जो अक्षर पे आता है बोलता है ओए बच्चे मेरी बात सुन, देख अगर तू बाहर आ जाएगी तो मैं तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, ठीक है? बस डील करेगी मेरे साथ, चुपचाप बाहर आ तेरा छोड़ दूंगा, सिंपल बात। ये सोच रहा है मिंजी इसकी बातों में आ जाएगी और इसके बोलते हम देखते हैं मैनेजर किम भी इधर आ चुके हैं। वेल आ नहीं चुके, उनको वो गैंडा लेके आए यहाँ तक ना। व्हाट मैनेजर किम विल डू, क्या वो बचा लेंगे अपने मिंजी को या क्या यहाँ पे किसी और की एंट्री होगी? वेल कोई यहाँ तो रहा है जो है वो चेयरमैन कंस्ट्रक्शन कंपनी का, साथ में जो गैंगस्टर है इसके भी कुछ खास लौंडे यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ है भसड़ोने वाले गंदे वाले जो हम देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। इफ यू आर वंडरिंग भाई किडनैपिंग ही है तो अब खत्म कर देना ये पार्ट के अंदर। 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर मैनेजर किम की पहली आर्क ही 30 चैप्टर के भाई हूँ, चिंता मत करो अगली वीडियो में खत्म हो जाएगी यार। खैर जो अभी अगले वाली वीडियो इतनी थी, जैसे मैं चैनल की वीडियो में तुमसे मिलता हूँ। वो बेसिकली ये कुत्ता चुप होता ही नहीं है।